नमस्कार दोस्तों। क्या आपको लगता है कि आपके पास सब कुछ है फिर भी कुछ अधूरा सा है? क्या जिंदगी में शांति, खुशी और सच्चा मतलब ढूंढना चाहते हैं? तो आज की यह ऑडियो बुक समरी आपके लिए है। हम बात कर रहे हैं जोशुआ फेल्ड्स मिलबर्न और रियान निकोडेमस की किताब मिनिमलिज्म लाइव अ मीनिंगफुल लाइफ की। यह किताब सिर्फ सामान कम करने की बात नहीं करती, यह जिंदगी को ज्यादा समझदारी और सादगी से जीने का रास्ता बताती है। तो चलिए दोस्तों, इस किताब के अध्यायों को शुरू करते हैं। अध्याय 1, जिसमें लेखक खुद की कहानी बताते हैं। जोशुआ और रियान दो दोस्त, अच्छी जॉब, मोटी तनख्वाह, बड़ी कारें और सब कुछ था। लेकिन एक दिन उन्होंने महसूस किया, हम खुश क्यों नहीं हैं। यही से शुरू हुआ उनका सफर मिनिमलिज्म की ओर। उन्होंने अपने जीवन से गैर जरूरी चीजें हटाई और पाया सुकून, उद्देश्य और आजादी। अध्याय 2, 5 जरूरी पहलू। मिनिमलिज्म का असली मकसद है एक अर्थपूर्ण जीवन जीना। इसके लिए लेखक 5 जरूरी क्षेत्रों की बात करते हैं। पहला, हेल्थ यानी स्वास्थ्य। आपके शरीर और दिमाग का संतुलन जरूरी है। सही खान पान, व्यायाम और नींद, यह सब आपके जीवन की क्वालिटी तय करता है। दूसरा, रिश्ते यानी रिलेशनशिप। सच्चे, गहरे और भरोसेमंद रिश्ते ही जिंदगी को अर्थ देते हैं। फेक दोस्ती, सोशल मीडिया कनेक्शन नहीं, असल इंसानों से असली जुड़ाव। अध्याय 3, आवश्यकता से अधिक चीजों से मुक्ति। आपका जुनून, वो काम जो आप बिना थके कर सकते हैं, वही आपकी असली पहचान है। चौथा, व्यक्तिगत विकास। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, सीखना, समझना, यही असली सफलता है। 5वां, योगदान यानी कंट्रीब्यूशन। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप खुद को भी ऊपर उठाते हैं। अध्याय 3, भौतिकवाद का धोखा। हम सोचते हैं नया फोन लूंगा, खुश हो जाऊंगा, बड़ी गाड़ी लूंगा, सब ठीक हो जाएगा, पर ये खुशी कुछ घंटों की होती है। मिनिमलिज्म कहता है कम चीजें रखो, लेकिन वही रखो जो जरूरी हो। अध्याय 4, क्या सच में जरूरी है। लेखक पूछते हैं, क्या आपने कभी सोचा कि आपने जो खरीदा वो वाकई जरूरी था। मिनिमलिज्म में सवाल पूछना सिखाया जाता है। क्या मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ? क्या ये मेरी जिंदगी को बेहतर बनाता है? क्या ये मुझे खुशी देता है? अध्याय 5, डिजिटल मिनिमलिज्म। फोन, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, हम हर पल किसी न किसी स्क्रीन से जुड़े रहते हैं। मिनिमलिज्म का मतलब है टेक्नोलॉजी का मालिक बनो, गुलाम नहीं। अध्याय 6, समय की कीमत। हम पैसे की वैल्यू जानते हैं लेकिन समय की नहीं। मिनिमलिज्म सिखाता है कि हर पल को सजगता से जियो। कम काम करो लेकिन वही करो जो अर्थपूर्ण हो। अध्याय 7, शुरू कहाँ से करें। मिनिमलिज्म अपनाने के लिए आपको सब कुछ फेंकने की जरूरत नहीं, बस एक कदम लो। एक दिन में एक चीज हटाओ। हर चीज से पहले सोचो, क्या मैं इसे सच में चाहता हूँ। हर दिन थोड़ा खाली समय निकालो खुद के लिए। अध्याय 8, खुशी का असली मतलब। मिनिमलिज्म कहता है खुशी किसी चीज में नहीं है, बल्कि उस खालीपन में है जहां आप खुद को महसूस करते हैं। खुशी का मतलब है बिना बोझ के जीना। अध्याय 9, समाज की परिभाषा से बाहर। हमारे समाज ने सक्सेस को एक फॉर्मूला बना दिया है। बड़ा घर, ऊंची नौकरी, ब्रांडेड कपड़े। मिनिमलिज्म कहता है अपनी खुद की परिभाषा बनाओ, जो तुम्हें खुशी दे वही सफलता है। अध्याय 10, अर्थपूर्ण जीवन जीना। मिनिमलिज्म सिर्फ कम करने की नहीं, अधिक जीने की बात करता है। ज्यादा फ्रीडम, ज्यादा सुकून, ज्यादा जुड़ाव और कम उलझन। मिनिमलिज्म कोई ट्रेंड नहीं, यह एक जीवन शैली है। आप जितना कम रखते हैं उतना ज्यादा आप खुद को पाते हैं। तो सवाल यह है, क्या आप एक अर्थपूर्ण जीवन जीने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो पहला कदम अभी उठाइए। कम में जियो, गहराई से जियो। दोस्तों, अगर यह ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ये नेचर हमारी मदद करता है। बाकी हम मिलेंगे एक ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।